राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज है अमालकी एकादशी। अमालकी एकादशी के दिन विष्णु भगवान का व्रत पूजन किया जाता है। विष्णु भगवान का पूजन आज आंवले के वृक्ष के नीचे करने से बहुत ही पुण्य मिलता है एवं विष्णु भगवान के नामों का स्मरण करते हुए उनकी भगवत गीता रामायण इत्यादि का पाठ जरूर करना चाहिए एवं सुनना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ नित्य करने से एवं सुनने से मनुष्य का उद्धार होता है, घर में सुख समृद्धि यश मिलता है, मन को शांति मिलती है। आज श्रीमद् भगवत गीता का सरल हिंदी भाषा में पढ़ रही हूँ। श्री स्वामी किशोर दास कृष्णदास कृत यह सरल हिंदी भाषा भगवत गीता जो मैंने प्रारंभ किया है, और नित्य आप इसको सुनने के लिए आगे के अध्याय को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये पसंद आता है तो और लोगों को शेयर भी कीजिएगा। इस श्रीमद् भगवत गीता सरल हिंदी अर्थ में और इसका महत्व भी पढ़ूंगी कि इसको पढ़ने से आपको क्या पुण्य क्या महत्व मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चलिए शुरू करते हैं। गीता का प्रथम अध्याय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। दोहा। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जाननहार हरि यश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। श्री भगवान ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया सो मुझे मिली। हे भव भय भंजनहारी श्री कृष्ण जी सो किशोर दास मांगता है। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्मा को पाते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्णदास अति दीन गरीब हैं और आप परम प्रवीण आरत दुख भंजन हो। हे श्री कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों हेतु मैं यह ज्ञान भाषा में कहता हूँ। श्री गीता के ज्ञान का कथा प्रारंभ। प्रथम अध्यायो प्रारंभ। जब कौरव पांडव महाभारत की युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा कि हे राजन, नेत्र के बिना तुम क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा कि हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत की युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगा सो यहाँ बैठे ही श्रवण करावेगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला को मैं कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा, संजय, मेरी कृपा से तुम्हें यहाँ सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय को दिव्य दृष्टि भई और बुद्धि भी दिव्य भई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 औछड़ी सेना पांडवों की और 11 औछड़ी सेना कौरवों की, यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जा एकत्र हुई। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा कि पांडवों की सेना को व्यूहत देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहते हैं, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना को कैसे व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धानी वीर विराट महारथी, द्रुपद, दृष्टकेतु, चैकितान, बलवान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ, शैव, पराक्रमी, युधामन्यु, बलवान, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापति के नाम बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा,
विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक हैं अपराजित बल है, और उनकी सेना भी जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप अपने अपने मोर्चों पर सावधान कर रहे सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गौमुख आदि बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। जिसके अनंतर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को, और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक और धनुर्धन, काशीराज शिखंडी, दृष्टद्युम्न विराट, अपराजित, सत्य की राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्रों और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा कि हे राजन, अर्जुन की यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्धत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखकर उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को देखकर परम दयार्द हुए यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बांधवों को देख मेरे अंग ढीले होते हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकाल होता है, गांडीव हाथ से गिरा जाता है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने का सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण उल्टे देख रहा हूँ। संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे श्री कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हैं। आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मातामह, ससुर, पौत्र, शाले और संबंधी, ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो क्या कहना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं। ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने वाले तथा मित्र द्रोह करने में, पाप द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, जिससे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर जिन पुरुषों के कुल को नष्ट किया है उनको तथा उनके कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय ही नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्रहीन और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डालें
तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा कि हे राजन, यह कहकर दुखित हो अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। इति शुपनिषद सुब्रह्मा विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय समाप्तः। प्रथम अध्याय का महत्व प्रारंभ। एक समय पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, इसमें तो कोई कुछ पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी ने बोला, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं। तब पार्वती ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमको एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण चापती श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी हैं। फिर आप तो इन तीनों गुणों के अतीत हो, आप तो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य होता है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे उसमें जो रूप हैं, तैसे वह गीता शब्द रूप अवतार हैं। इस गीता में यह अंग है, 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। सब गीता के जो श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियां हैं, जो गीता के अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ में मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम सुनो। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया और तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता। जो कुछ भी मांगकर लावे वह कुटुंब के साथ मिलकर खाता। वह बैल की सारी रात द्वार पर बांधे रखता। उसके खाने पीने की भी खबर नहीं लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। जब दिन चढ़े तो बैल पर चढ़कर फिर मांगता फिरता। कई दिन गुजर गए। वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा और उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोगों ने देखा कि कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने मनुष्यों से पूछा कि ये भीड़ कैसी है, तो उसने कहा कि इसके प्राण नहीं जाते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो किया तिसका फल बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो माता पिता ने इसको पढ़ाया और इसके पिछले जन्म की सुध रही थी। इसलिए एक दिन मन में विचार किया कि क्यों ना उस गणिका ने बैल की योनि से छुड़ाया था, जिसके दर्शन करूं। विप्र चलता फिरता गणिका के घर को गया। कहा कि तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा कि मैं नहीं पहचानती। तुम कौन हो? मेरी तेरी क्या पहचान है? तो विप्र, मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूट गया था।
अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है, तुम अपना पुण्य बताओ। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जाने में कोई पुण्य नहीं किया। तब मेरे घर में एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तुम सवेरे क्या पढ़ते हो? तोते ने कहा कि पिछले जन्म में मैं विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि मुझको तुमने क्या पढ़ाया? तब गुरु ने मुझे श्राप दिया कि तू सुआ हो जा। तब से मैं सुआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़कर ले आया। एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर पड़े, उसको धन प्राप्त न हुआ तो पिंजड़ा उठा ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए और सो मैं नित्य गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है पर इस गणिका की समझ में नहीं आता है। मैं पढ़ता हूँ, वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी, गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान करे और गीता का प्रथम अध्याय का पाठ करें। इसकी स्तुति से मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो कोई भी अनजाने में भी गीता का पाठ करता है, श्रवण करता है, उसको भी मुक्ति मिलेगी। इति प्रथम अध्याय गीता महत्व समाप्तम। अगले अध्याय को सुनने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको आगे के अध्याय ऐसे ही सुनने को मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। मिलते हैं अगले अध्याय में गीता के द्वितीय अध्याय एवं महत्व के साथ।